दोस्तों, आमतौर पर आप सभी भूत प्रेत पिशाच के बारे में सुने या मूवी में देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा भूत या आत्मा के बारे में सुने हैं जो बहुत ज्ञानी पंडित है और जिसका पूजा होता है? हाँ, पूजा होता है। लिटरली ऐसा आत्माओं का पूजा होता है और इनका मंदिर भी है। इस टाइप का भूत या आत्माओं को हम ब्रह्म राक्षस के नाम से जानते हैं। कौन है ये ब्रह्म राक्षस और ये कितना शक्तिशाली है जो भगवान की तरह इनका पूजा की जाती है? तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ब्रह्म राक्षस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आए और आपको लगे इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल फैक्ट है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के अन्य लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ब्रह्म राक्षस वो दैत्य होते हैं जिनके पास ब्रह्मा का ज्ञान होता है, लेकिन वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग बुरे काम के लिए करते हैं। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्म राक्षस आधे देव और आधे दैत्य होता है। अजीब बात यह है कि इन ब्रह्म राक्षस के बारे में हमारे पुराणों में भी बहुत कम जानकारी दी गई है। ब्रह्म राक्षस की जिक्र श्री कृष्ण के वक्त में पुराणों में हुआ था। अगर हम हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य की मरने के बाद उसका विभाजन गति और कर्म के आधार पर होता है। भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम आयुर्वेद की माने तो प्रेत 18 प्रकार की होता है। इसमें से भूत पहला क्रम में है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वो भूत बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस आते हैं। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च जन्म लेते हैं लेकिन उनके कर्म बहुत ही बुरे होते हैं, या फिर वो लोग जो अपनी ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपनी निस्वार्थ या गलत कामों के लिए करते हैं। ऐसे लोगों ही मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा का कारण ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सजा भुगतते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान और उच्च कुल में होने के बावजूद बुरे कर्म करते हैं वो व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्म राक्षस खामोश रहकर अनुशासन से जीवन यापन करते हैं, जो घंटों एक ही अवस्था में बैठे या खड़ा रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत सारा खाना खाता है। ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के स्तर को बनाए रखते हैं, लेकिन इनकी बुरी बात यह है कि ये मनुष्यों को भी खाते हैं। वो अपने पिछले जन्म का यादों के साथ वेद पुराण के ज्ञान अपनी यादों में सहेज कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो इनका आधा हिस्सा ब्रह्मा यानी देव होता है और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव का होता है। अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों का मालिक भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है और उन्हें मुक्ति दे सकता है। गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल बताया गया है। गीता में एक जगह बताया गया है कि एक ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे गीता का श्लोक का उच्चारण कर रहा था। उस वृक्ष में बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई। मतलब अगर आप ब्रह्म राक्षस को मुक्ति देना चाहते हैं तो गीता का श्लोक पाठ कीजिए, तो उनका मुक्ति होना निश्चित है। ब्रह्म राक्षस के मंदिर ज्यादातर भारत के मध्य और दक्षिण भारत के इलाके में पाया गया है। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा ब्रह्म राक्षस के मंदिर यानी उनकी मूर्ति देखने को मिलती है। ब्रह्म राक्षस की पूजा भी की जाती है और कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा करके उनकी अनुमति ली जाती है। भारत में ब्रह्म राक्षस की सबसे प्रसिद्ध मंदिर केरल के कोट्टयम में उपस्थित है। अगर आप कभी कोट्टयम जाते हो तो ब्रह्म राक्षस के मंदिर जरूर जाइए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्म राक्षस सच में दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ इंसान का एक कल्पना है? कमेंट में आप अपना राय जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।